सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। फिर पर जाऊंगे आपके अगले पार्षद के रूप में तो हम दूसरी पार्टी को देखना चाहेंगे। अरे पार्षद से 10 बार पार्षद तो इधर आते नहीं, किसके पास जाए? ऐसे पार्षद मिले हुक्म तुमने तो उसको गागरी पैदा के तालूमी नहीं, ऐसा कंटा लगा रहा हूँ। पानी बरोबर आवे ही नहीं, कभी आने उसने तो देखा ही नहीं कि ग्वाड़ी में कई एरिया है। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को आप काटेंगे तो नहीं कि काटेंगे। ये क्या बात है, पार्षद जीती अब ऐसी भूसूंगा, ये तो छोरे खड़े हुए। पार्षद बने हटे, जो भी बने, जो काम कराना चाहे, रोड को काम कराना चाहे, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। वो भी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं दूंगी वोट। है ये पहले वाली पार्टियां सड़क बनाई दी थी, माने कोई उन्हें कोई नहीं। नहीं तो फिर मनी गागरी नहीं पहरा, वो पहले तो जो है नहीं। सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों पर अपना एक घर हो, हम जो देखें सपने प्यारे, सच हो सारे, बस और क्या। हर आदमी का एक सपना होता है, उसकी चाहत होती है कि उसका एक घर हो, और वो घर यदि झीलों की नगरी में हो तो कहना ही क्या। लेकिन यहाँ घर बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको मकान का मौका नक्शा बनाकर निगम की अन्य निकाय को भेजना होगा, और यदि भवन निर्माण अनुमति समिति आपको इसकी इजाज़त दे देती है तो ही आप यहाँ पर अपना आशियाना बना सकते हैं। मतलब साफ है कि ये समिति निगम के लिए एक महत्वपूर्ण समिति है। यहाँ की अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष हंसा जी माली के वार्ड में आज हम दौरा करेंगे और जानेंगे कि उनके 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनता दरबार की। तो ये पहले वार्ड 34 हुआ करता था, लेकिन अभी 47 है। कुछ यहाँ के निवासी रहवासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जनता दरबार की शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक चौबीसा है। अशोक जी, वार्ड के नाम पर क्या आपको डेवलपमेंट नज़र आता है? नहीं, वार्ड में तो डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वार्ड में एक तो थोड़ा भाईचारा और ये जो हमारे पार्षद जो भी जब भी
इलेक्ट हुए हैं वो आज तक न तो कभी जनता दरबार लगाया, न कभी लोग वहाँ अगर पहुँचते हैं तो मिलते भी नहीं हैं, न किसी की सुनते हैं, न कोई वार्ड का दौरा करते हैं। इसलिए जनता बहुत दुखी है। जो नालियाँ बनी हैं वो भी ढंग से नहीं बनी है, उनका स्लोप सही नहीं है, पेड़ पौधे भी सही तरह से नहीं लगाए हैं। और ज़रूर हमारे यहाँ एक कम्युनिटी हॉल बना है जो हमारे सबके सहयोग से बना है, वो UIT से नहीं बनवाया है और नगर निगम का सहयोग जरूर रहा है उसमें। और वो कम्युनिटी हॉल भी बहुत बड़ा नहीं है, 1000 स्क्वायर फीट भी ज़्यादा है। नाम बताइए अपना। हरीश वर्मा। हरीश जी, आपको क्या लगता है 5 सालों के विकास को किस नज़र से देखते हैं आप, कितना हुआ है? यहाँ देखो सुबह शाम तो एक तो सफाई की व्यवस्था संपूर्ण है, और दूसरा ये है कि जो अभी हमारे सामुदायिक भवन बनाया गया है 32 लाख का, वो भी हंसा माली द्वारा बनाया गया था उनके आदेश से। अभी सीवरेज का काम चल रहा है, कुछ दिक्कतें तो होती है पर 12 काम हो चुका, अभी 2-3 दिन में और पेवर का काम भी हो जाएगा। और हम तो यही कहते हैं कि एक बार पुनः इनको वापस चुनाव में खड़ा करते हैं हंसा माली जी को, तो हम भारी मतों से इनको जिताएंगे। इनके कार्य से सब संतुष्ट हैं और इनकी कार्यशैली ठीक है, प्रेम भाव भी अच्छा रखते हैं सभी से, और हर हफ्ते में एक बार ये राउंड करते हैं, सभी को साथ लेके जाते हैं कार्यकर्ताओं को, जैसे दूल्हे सिंह जी है और सुबोध जी पांडे है, गिरिराज प्रसाद जी है और हरीश वर्मा है। हम सभी एक हफ्ते में एक बार राउंड करते हैं, जहाँ समस्या होती है उसको सुनते हैं और साथ साथ में उनका निवारण भी है हफ्ते भर में करके बता देते हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं एक बार पुनः है पार्षद भी बने या फिर गोटी खुलती है तो सभापति बने, हम तो यही दुआ करेंगे भगवान से। तुलसी परिवार। तुलसी जी, कितना विकास लगता है आपको वार्ड में? वार्ड में अभी तो ठीक है, पर ये सड़क का थोड़ा नहीं हो रहा है, जो हमारे बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा। जो ये सड़कें सही कर दे, रोड बन जावे तो अच्छा लगे यहाँ पे। आपने पार्षद जी को से कहा इसके बारे में? नहीं, हमने तो नहीं कहा, यहाँ के जो कॉलोनी के हैं वो जो बड़े हैं वो करते हैं कोशिश। अच्छा। कहते हैं वो कह भी रहे, वो के अब थोड़े दिन बाद हो जाएगा चालू काम। पार्षद जी आते हैं आप लोगों के बीच में बराबर? हाँ, नहीं अच्छे पार्षद जी, अच्छे। रंजित खोखावत। रंजित जी, क्या डेवलपमेंट आपके वार्ड में आपको लगता है इन 5 सालों में हुआ है? हमारा सबसे अच्छा तो युवा कि सामुदायिक केंद्र जो है वो पहले कभी यहाँ नहीं था एक भी, तो यहाँ पर सामुदायिक केंद्र बना है, अच्छा बहुत 2 मंजिला सामुदायिक केंद्र बना है। सबसे बड़ा काम तो हमारा ये हो गया है। दूसरा भी सीवरेज का हो ही रहा है, ये भी कंप्लीट होने आया है, बस अब थोड़ी सी रोड की और करना है बाकी। पार्षद जी के कार्यकाल से आप खुश हैं? जी बिल्कुल। वो आती हैं आपके बीच में? हाँ। अगले पार्षद के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे अपने वार्ड में? हमें हंसा जी को देखेंगे जी। अपना नाम बताएं। बिहारी लाल बोई, महामंत्री जयश्री कॉलोनी। पिछले काफ़ी समय से विकास रुका हुआ है, सड़कों की दशा देख रहे हो आप, जगह जगह टूट रही है, नालियाँ टूट रही है, नाली के पिंदे निकल रहे हैं, अंदर चूहे घुस रहे हैं, और जिधर देखो उधर मतलब समस्या ही समस्या है। पानी की समस्या, नल का कम दबाव आना, ऊपर नहीं चढ़ना। इसके अलावा जो ये सामुदायिक भवन तो बना है लेकिन उसमें कोई कमरे नहीं, केवल हॉल है। कोई भी मान लो शादी विवाह में ले तो अपने अमानती सामान कहाँ रखेंगे, तो ऐसे हॉल तो बन गया, ऐसी कोई बात नहीं, अभी वो हैंडओवर भी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन हम अगले पार्षद के रूप में हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है हरीश जी वर्मा, जो पिछले कई वर्षों से इस कॉलोनी से जुड़े हैं, हर छोटे मोटे के दर्द को पहचानते हैं। चाहेंगे कि हरीश जी वर्मा को इस बार टिकट मिले और वो भारी से भारी मतों से जीते। अपना नाम बताएं। पुष्कर लाल भोई। पुष्कर जी, क्या डेवलपमेंट पाते हैं और पार्षद जी से कितना खुश हैं आप? काम तो देख लो आप, सड़कें पड़ी, टूटी उटी पड़ी, नाली पड़ी है, और सामुदायिक भवन जरूर बना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम तो हरीश जी को चाहते हैं। पार्षद जी आते हैं आपके बीच में? आते हैं कभी कभी। अगले पार्षद के रूप में कैसे देखना चाहते हैं? हरीश जी को देखना चाहते हैं हम तो। नाम बताइए अपना मैडम। सुनीता जागेटिया, सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी की, सोशल वर्कर हूँ, कॉलोनी में सभी से अटैच हूँ। क्या पूछना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको, क्या डेवलपमेंट 5 सालों में नजर आया इस वार्ड में? देखिए, वार्ड में तो काफ़ी काम हुए हैं, नालियों के हुए हैं, सीवरेज का चल रहा है जो कि पूरे ही शहर में है,
तो देखिए नींव खोदेंगे, गड्ढा तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, तभी मंजिल बनेगी, मकान तभी बनेगा जब गड्ढा होगा। तो ये कार्य थोड़ा डिले हुआ, उसके लिए लोग परेशान हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं, बारिश बहुत हुई, काम करने के लिए परेशानी हुई। फिर भी हमारी पार्षद जहाँ भी कहीं गड्ढा हुआ, इमीडिएट कहीं परेशानी आई तो उन्होंने वाकई आके भरवाया भी है, खड़ी भी हुई हैं। और हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, कहीं भी हमको कोई बोलता है तो हम इमीडिएट जाके और उस चीज़ को देखते ही हैं कि भाई क्या हुआ। और दूसरा, कॉलोनी को एक बहुत बड़ी सौगात दी है कि सामुदायिक भवन बन गया, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी और इसकी बहुत खुशी है। पार्षद जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? जी हाँ, ठीक है। देखिए उन्होंने किया, उनके स्तर पे जितना है, हर चीज़ का एक दायरा होता है। मैं चाहूँ कि मेरे घर में कर दे तो वो तो मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर अच्छा काम किया है। और अगले पार्षद के रूप में कैसे देखना चाहेंगे? अगले पार्षद के रूप में तो जिसको पार्टी टिकट दे, कि पार्टी जिसको टिकट दे। अभी तो सामान्य वार्ड है हमारा इस बार, तो जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हम सभी लाइन में खड़े हैं। रोड लाइट्स प्रॉपर आती है यहाँ पर? हाँ जी, रोड लाइट्स अच्छी है। दूसरा, कहीं भी लाइट की कमी होती है तो इमीडिएट हमारी पार्षद लगवा देती, मतलब फ़ोन करते हैं तो काम होता है, ये बात तो मैं कहूँगी। और बाकायदा फ़ोन करके भी बोलेगी मेरा ये काम हो गया, आप देख लेना जाके कि कहीं परेशानी तो नहीं है। तो ये चीज़ तो है कि उनकी। नाम बताएं अपना। गिरिराज प्रसाद गुप्ता, रिटायर्ड प्रिंसिपल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालकेटूस। गिरिराज जी, क्या डेवलपमेंट नज़र आता है? उस वार्ड में कुछ समस्याएं नज़र आती हैं तो? डेवलपमेंट में तो सबसे मुख्य जो हमारी समस्या थी सामुदायिक भवन की, वो हमारे पार्षद जी ने पूरी कर दी है। और नाली, सड़कें, रोडें, ये काम चल रहा है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, क्या कमियां रही हैं? कमियां तो आपको साफ नज़र आ रही है, आप खुद यहाँ घूम। आप बताइए सर, आप बताइए। कैमरा तो घूमेगा ही, लेकिन आपसे जानने आए हैं। कमरे तो पूरे इस बरसात में इतने खड्डे और वो हुए हैं, हमारे कितनी दिक्कतें थी, हम जानते हैं इस चीज़ को। अब ये समस्या आप कह सकते हो पूरे उदयपुर में चल रहा है सीवरेज का कार्य, तो वो ठीक है। हम इस संबंध में महापौर जी से मुलाकात की थी अभी कुछ दिन पहले। हमारे यहाँ अवैध गतिविधियाँ चल रही है, व्यावसायिक अवैध गतिविधियाँ चल रही है, तो उनका तो यही कहना था कि तो आधे उदयपुर में चल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो ये कोई जवाब से हम संतुष्ट नहीं हुए उनसे। एक जिम्मेदार व्यक्ति को अपना इस तरह से जवाब प्रस्तुत नहीं करना। आप कभी पार्षद महोदया के पास गए हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर? नहीं, हमारी पार्षद तो हमारे यहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं आती। जाते हैं आप तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? आप नहीं, हमें यहाँ ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पार्षद भी कुछ नए चेंज हो, परिवर्तन हो, तो हमारे हरीश जी जो हैं यहाँ के बहुत सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो इस बार हमारा सारा इनके प्रति पूरी हमारा है कि इनको टिकट दिया जाए। पार्टी को भी सोचना चाहिए इस संबंध में कि कार्यकर्ता, हंसा जी के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है तो महापौर के उम्मीदवार हैं, कभी भी कहीं भी बन जाएंगी। लेकिन अब ये मौका हम पूरे कॉलोनी वासी ये चाहते हैं कि हरीश जी को मिले। और हम इसके लिए आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के पास भी प्रयास करेंगे जाने का, और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। हमारी पूरी इच्छा है इस पूरे क्षेत्र की, पूरे पार्षद आप जहाँ भी किसी लो, हरीश जी को इस बार हर स्थिति में मौका नहीं भी मिलेगा तो हम इन्हें जिताएंगे, मौका दें। नाम बताइए अपना। करण सिंह जैन, रिटायर्ड फ्रॉम CTI कॉलेज एज मैकेनिकल इंजीनियर। हंसा जी यहाँ सबको साथ लेके सारा काम करते हैं, और जो भी हमारा काम होता है सब में बराबर सहयोग देते हैं। और ये सामुदायिक भवन तो उनके टाइम में ही बना, जो इतने साल हो गए, 50 साल में कोई नहीं बना सका, वो इन्होंने बनाया। और बाकी जो जनरली है सड़कों की है, वो तो सारे उदयपुर की हालत है, ये तो सब साथ होगी, उसके साथ साथ ये भी ठीक हो जाएगी। और पानी ठीक आता है, और लाइट वगैरह का भी सही है, और सारा काम व्यवस्थित है। अगले पार्षद के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? हम तो भाजपा का पार्षद जो भी आवे ठीक है। नाम बताइए मैडम। रेणु श्रीवास्तव। रेणु, बताइए क्या डेवलपमेंट आपको नज़र आता है इन 5 सालों में? सड़क का, रोड का, रोड साइड के बाद, उसके बाद है ना सारी जगह नालियों का, ये सब। पार्षद जी के कार्यकाल से कितनी संतुष्ट हैं आप? पूरी तरह संतुष्ट हूँ मैं तो। डेवलपमेंट किया है उन्होंने? हाँ। नाम कहिए आप? हमारा लाली भाई नाम है। लाली भाई, कई विकास लागे आपने? मैंने नाली पूरी टूट रही है, इसका पानी, जमीन का पानी अंदर जाता है। अच्छा। ये बात हमारे कहनी है, हमारे सड़क रही, रोड रही, कोई बात नहीं है, खाली नाली टूट रही है, टेट होती। अब ये पानी अंदर जाएगा तो हमारी ज़मीन में जाएगा, ज़मीन में जा रहा तो हमारे घर में भी बधेगा नहीं पानी। लेटरिन का पानी भी ये ट्यूबवेल है तो उसमें भी जाएगा फिर, तो वो सही करना है, ये बात है और कोई बात नहीं। पीने का पानी आता है यहाँ पे? हाँ।
रोड लाइटें रहती है? सफाई कर्मी आते हैं रोज? रोज आते हैं कचरे गाड़ी भी आती है? हाँ रोज आती है, गाड़ी भी रोज आती है, सब आती है और कुछ नहीं है। ये तो कोई दुख नहीं है, पर हमारे नाली की दुख है। नाली रो दुख है, सड़का रो दुख है बस। तो पार्षद जी से आप खुश हैं कि नहीं? हाँ? उनके काम से खुश हो कि नहीं? हम तो खुश है, पर वो ये काम तो हमारा देखो दबाते हैं तो फिर क्या करें। अच्छा, ऐसे बात है। अब इसको बोलो मेरे भाभी जी। नाम बोलो आप। मेरा तो दापू भाई नाम है। दापू भाई, क्या विकास लगता है आपको 5 साल? हमको नाली में कुछ नहीं लगता, नाली बने तो यहाँ बने ही है। नाली सारी फूट टूट रही, सब पानी अंदर जा रहा, दीवार में फंस रहा है पानी, और हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। और हम पार्षद के जाके के बोलते हैं तो वो कुछ ध्यान लगाती भी नहीं। बोला आपने इसके बारे में बताया? कितनी बार जाके कहा, और पानी के बातें भी कहें तो कोई ध्यान नहीं लगाते। पानी को लेकर क्या प्रॉब्लम है? पानी की तो पहले कम आता, कभी आता ही नहीं, कभी गंदा पानी आता, तो वो क्या करे, इसमें तो कोई बात नहीं। पर नाली वाली बहुत अंदर जा रहा पानी, हमारे नीम के अंदर फंस रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं लगा। तो नाली अभी अच्छी करे तो नाली तो बढ़िया, नाली जो तोड़ के अच्छी करे तो वो तो बहुत खराब कर दी, और इतना उंडा उंडा नाला कर दिया। हम बच्चा बच्ची पड़ जाए तो हमको मालूम है कि क्या क्या हो रहा। नाली तो सही करानी चाहिए पक्की के, वो बस खाली ऐसे ही करा दिए, बानी मला के करा दी, सीमेंट तो कोई अच्छी है ही नहीं हो इसमें, तो इससे से क्या फ़ायदा हमारे को। हमारी नाली घर की बनाई हुई तोड़ दी, बढ़िया नाली जो न ऐसी टूटी फूटी नाली बना दी, क्या मतलब है इससे। हाँ, नाली की शिकायत भी है, सड़कों की भी शिकायत है, सब। हाँ। और बाकी कचरा वगैरह निकालने के लिए कचरा तो झाड़ू निकालने आती है, रोज आती है, ऐसी क्या बात नहीं है। पार्षद जी के कार्यकाल से कितने खुश है? वो आते हैं आपसे बात करके जाते हैं, मिलते हैं आपको? कुछ नहीं आते? तो खुश हो कि ना खुश हो उनसे? अभी ये खुश हो ना खुश हो तो अभी आप समझ जाओ, इस तरह ने कोई बात नहीं। पड़ोस में बैठे हैं, ज़्यादा कोई करते नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि हम कहने से। खुद समझ जाओ आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है। ये विकास तो क्या बराबर ही है। समस्याएं क्या है आपकी? बस समस्या तो क्या, सफाई बराबर हो रही है, बाकी कोई समस्या ही नहीं। नाली वगैरह बनी हुई है सही? हाँ, नाली थोड़ी बहुत अभी बारिश के कारण भी हो गई है, पहले से थोड़ी कम है। पर पार्षद जी ने यहाँ पर कोई कम्युनिटी हॉल या कुछ इस तरह की कोई चीज़ें बनवाई है? बिल्कुल जी, बनवाई है। सामुदायिक हैं आपके बीच में? जी बिल्कुल। नाम बताओ आपका। कंचन। कंचन, कितना डेवलपमेंट नज़र आ रहा है आपको? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कितने दिनों से यहाँ पे 6 महीने से पानी अंदर जा रहा है मेरे नीम के अंदर। अच्छा, इसके लिए पार्षद को कभी बताया आपने? मैंने बोला, वो कह रहे 3 महीने बाद होगा। मैं 3 बार गई के 3-4 बार जाकर आई थी मैं। अच्छा। मैं तो अंदर पूरे हमने हाथों से काम करा हमने पानी। अब क्या करें, मेरे तो नीम में और पूरी फूट रही, पूरी खराब हो रही। थोड़ा होता तो कोई हम भी कर लेते, ये 3 बार फूट गई मेरे घर पे नीम में। टाइम से ये समस्या? ये 4-5 महीने से हो रहा, 4-5 महीने से अंदर से जा रहा पानी। अभी बारिश आई तो दिक्कत रही होगी? दिक्कत तो रही ना, इतना पानी भरा जाता, पूरा नाली सूख जाती ना, अंदर चला जाता था पानी, वो तो पूरा। मैं तो 4 बार जाकर, मैं भी क्या करूँ, अब हम भी क्या कर सकते हैं। पार्षद जी के काम से खुश हो आप कि ना खुश हो? ठीक है। मतलब हमारे साथ मुकेश जी मौजूद हैं, जो पूर्व पार्षद के लिए भी उम्मीदवारी कर चुके हैं। सर बताइए, क्या डेवलपमेंट के नाम पर इन 5 सालों में नज़र आता है आपको? सर खाली ये कि सीवरेज का जो काम किया है इन्होंने, उसके ऊपर खाली लिपापोती कर दी। जहाँ पे इन्होंने अभी डमरीकरण किया, उसके अंदर वापस खड्डे हो रहे हैं, और उसके ऊपर मिट्टी डाल के पूरी कॉलोनी के अंदर मिट्टी कर रखी है। अच्छा। और कहीं पे भी कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। मेरे खुद की बात बताता हूँ मैं, मेरे घर के अंदर बोरिंग है, उस बोरिंग के अंदर पिछले 3 साल से पानी नाली का आ रहा है, और मेरी यह कंडीशन हो रही है कि कम से कम 1.5 घंटे उस पानी को तोड़ता हूँ, तब जाके मेरे को 15 मिनट के लिए पानी मिलता है। इस चक्कर में मजबूरी में मेरे को नल का कनेक्शन लेना पड़ा, और नल के कनेक्शन से पानी का काम चलाया जा रहा है। जबकि मेरे को रहते हुए यहाँ पे 25 साल हो गए, और शायद 25 साल में इतना निकृष्ट बोर्ड मैंने नहीं देखा मेरी लाइफ में। पार्षद जी को बताया कभी समस्या के बारे में? पार्षद जी को भी बताया, नगर निगम में भी बताया, सब जगह की कंप्लेंट की, लेकिन कोई 3 साल में तो मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। मेरा खुद का पर्सनल काम नहीं हो रहा है, जो एक जनप्रतिनिधि होने के बाद में, तो आम जनता का तो क्या काम होगा, आप खुद ही देख लें। बाकी इसके अलावा कोई दूसरी कॉलोनी में जरूर थोड़ी बहुत सफाई के लिए कर्मचारी आते हैं। सुंदरवास के इधर पीछे मांडल वाली है, यहाँ पे नालियाँ भरी हुई है। 25 बार मैंने खुद ने जमादार को बोला है, मैंने खुद ने जाके वहाँ पे बताया है, लेकिन किसी तरह से कोई काम नहीं हो रहा है, और सब तरफ
खाली लिपा पोती की जा रही है हर काम की, इसके अलावा और कोई काम नहीं हो पा रहा है। सड़क, बिजली, पानी की कोई समस्या? सड़क तो है ही नहीं, समस्या होनी ही नहीं है। बनी नहीं है सड़क। सड़क तो बनी नहीं है, ठीक है, वो सीवरेज की वजह से टूटी हुई है जगह जगह से। और उसके बाद में बिजली तो वैसे बिजली की कोई समस्या रहती नहीं है, और पानी नल ठीक आ रहा है। आप संतुष्ट हैं उनके काम से कि असंतुष्ट? अब इतना बोलने के बाद में भी अगर आप मेरे को संतुष्ट कहेंगे तो मेरे हिसाब से तो गलत है। असंतुष्ट है तभी बता रहा हूँ, मेरे बोरिंग के अंदर पानी आ रहा है और मैं बोलूँ कि इसलिए संतुष्ट हूँ, मैं नाली का पानी आ रहा है और मैं बोलूँ कि मैं संतुष्ट हूँ। अगले पार्षद के रूप में कैसे देखना चाहेंगे? अगले पार्षद में जो भी आए विकास कार्य करे, सब कोई भी आए पर अच्छा ढंग का आदमी आए। और हाँ, बिहारी लाल भोई, महामंत्री जयसी कॉलोनी। मेरा तो करबद्ध निवेदन है कि R5 पे जो नगर परिषद ने बड़ा नाला बनाया काफ़ी पैसा खर्च करके, उस पे जो अभी हाल ही में तुलसी निकेतन कॉम्प्लेक्स बनाया, उन्होंने 200 फीट ढंग दिया पूरे नाले को। पानी को न तो नाले को साफ कर सकते हैं न कुछ नहीं, और जगह जगह इतना रुकावट है कि बारिश के दिनों में लोगों को इतना पानी घुटनों तक पानी भर जाता। तो ये समस्या बड़ी ज्वलंत है। और उधर टोटली R5 रोड पे कॉमर्शियल गतिविधियाँ हो रही है, जबकि रेजिडेंशियल कॉलोनी। तो ये तो वैसे तो हम सारा जो करना चाहिए पार्षद करिए, लेकिन ये एक मुख्य समस्या की ओर ध्यान दिया ही नहीं। लोग घरों में शॉप्स बना रहे हैं, पूरा कॉमर्स तो घरों में दुकानें बन गई है। महापौर से भी हम मिले, लेकिन उन्होंने ये क्या है, तो क्या कर सकते हैं, हम तो घर घर में दुकानें खोल रहे हैं। इसके अलावा जो नाले वगैरह जो रूटीन की जो है वो तो देखना चाहिए। मेरा नाम पंकज जैन है। पंकज जी बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेन चीज़ तो ये जो रोड है 24 आवर्स चालू रहती है। बारिश के टाइम में ये हालत होती है कि अगर आपकी कार खड़ी तो बोनट तक डूब जाती है, ठीक है, और ये रास्ता टोटल बंद हो जाता है। तो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है? ड्रेनेज प्रॉपर होने का ये है कि यहाँ एक आगे वो बनी हुई वाटिका, जिसका वहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस चल रहा है। क्या तो जनहित के अंदर अगर वो हो जाए, तो उसका जो नाला है वो अगर नाला चालू हो जाए तो ये यहाँ की समस्या बंद हो जाए। पार्षद जी आते हैं आपके बीच में? नहीं आते। खुशी उनके कार्यकाल से कि नहीं? देखो ऐसा है कि एक्चुअली कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिनको देखना पड़ता है, मगर ये वो आज दिन तक तो हाँ मैंने जो काम बोला आज तक मुझे कोई मना नहीं किया। नाम बताइए अपना। सुरेश मांडावत। सुरेश जी क्या लगता है कितना डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, डेवलपमेंट तो कॉलोनी में तो हुआ है, पर अभी इन पिछले 2-3 साल से न तो हमारे ये नाले की समस्या ख़त्म होती है, नहीं हमारे यहाँ जो पानी की है ये समस्या ख़त्म होती है। केवल एक यहाँ स्वीपर आता है और सफाई ज़रूर वार्ड में रहती है, बस और कुछ भी नहीं। गाड़ी आती है, प्रॉपर गाड़ी आती है, गाड़ी वो कचरा गाड़ी और स्वीपर भी आते हैं, सफाई पूरी रहती है। पर ये नाले की जो बहुत बड़ी समस्या है, हमारे रोड करके सामने जो नाला बना 9 फीट गहरा है, पर उसमें 7 से 8 फीट मलबा भरा हुआ है, उसकी कभी सफाई नहीं होती। किस पार्षद का कार्यकाल अच्छा रहा था? हमारे यहाँ तो सबसे बढ़िया जो कार्यकाल रहा था मीना शर्मा का। अगले पार्षद के रूप में कैसे देखना चाहेंगे? अगले पार्षद में जो भी आएगा उसको हम जरूर वोट देंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम जगदीश दाभाई है। और समस्या तो पंकज और मंडावा साहब जिक्र कर चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी भर जाता है यहाँ पर, जबकि ये मेन रोड है। बोहरा गणेश जी मंदिर से जाने ठोकर चौराहे जाना हो तो यही रास्ता रहता है, लेकिन सब करीबन 2 से 2.5 फीट पानी भर जाता है। नालियों की कभी सफाई होती नहीं है। और आजकल तो मोदी चाह रहे स्वच्छ रहे, लेकिन जो गाड़ी निकलती कचरा लेने वाली वो केवल सीटी बजाते हुए निकलता, माइक तक नहीं है उनके पास में, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, रेगुलर सर्विसेज नहीं है उनकी। और एक गायों की बहुत गायें तो खुलेआम घूमती है साहब, ये तो पूरे उदयपुर में घूम रही है, हमारी नहीं पूरे उदयपुर की समस्या की खुलेआम गायें घूमती है, सड़क पे बैठी रहती है। तो आपने कभी बताया नहीं इसके बारे में? इसके बारे में सब कुछ शिकायत करी, लेकिन कि हाँ सब इतना प्रॉपर्ली कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं। सब अपने अपने रास्तों के बारे में ध्यान रखते हैं कि हाँ उनका गली अच्छी रहनी चाहिए, साफ़ सुथरी, लाइटें बंद है या नाली का सीवरेज नहीं हो रहा है, मेन लाइटें बंद रहती है। नगर निगम में जाके कंप्लेंट लिखानी पड़ती तो वो चालू होता है। बाकी मेन समस्या तो पानी भर जाता है यहाँ पर। ये मेन रोड होने के बावजूद ही बंद रह जाता है। 2 फीट के लगभग पानी भरता ही भरता है बरसात के अंदर, घरों में पानी आ जाता है, नाली की कभी सफाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? मक्खन कौर। मक्खन जी क्या विकास लगता है आपको? रोड यहाँ पर बन रही है तो कितने टाइम से बन रही है? भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, 10-15 साल हो गया। पानी भरा रहता है यहाँ, आदमी अब खूब गिर गिर के, टिप्पन समेत बेचारे पानी में गिर गिर के उठ के गए वापस घर।
और वो पार्षद कुछ भी नहीं करती, आके कुछ नहीं पूछती। कभी आते नहीं है वो यहाँ? कभी नहीं आती है, कभी बुलाते हैं तो आ जाती है, अरे सब करा दूंगी ऐसे बोल के चली जाती। अच्छा, हाँ। क्या क्या समस्याएं और हैं रोड के अलावा यहाँ पे? ये रोड है, नालियाँ हैं, कोई दवाई छिड़कने के लिए बोला तो वो भी नहीं छिड़काई उसने, मच्छर हो रहे हैं, बहुत बीमार पड़ रहे हैं सब। कचरा की गाड़ी आती है तो इस मकान का कचरा ले नाम बताइए अपना। मेरा नाम नंद कुंवर राठौड़। समस्या क्या है, हमारे हर चीज़ की समस्या, एक समस्या नहीं है हमारे। न कभी दवाई चाटते हैं मच्छर की, न कभी नाली देखते हैं, न कोई झाड़ू वाले आते तो आधे निकालते आधा छोड़ के चले जाते। कचरा की गाड़ी आती तो हमारा कचरा ले जाता है, इनका नहीं ले जाता है। न ऐसे रोज का ऐसे ही चलता है, कुछ नहीं करते हैं। रोड लाइट कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। पानी कैसा आता है? पानी तो बिल्कुल नहीं आ रहा है हमारे, तो कतरे टाइम से टैंकर खाली करा रहे, और अभी हमने ट्यूबवेल सही करवाई, खराब हो रही तो। और जी आती है कभी? एक बार आई थी वो, अभी पानी भराना फर्स्ट बार, तो वो कहते ऐसे करवा दूँगी ऐसे करा दूँगी, और उसके बाद अभी भी हाल तक तो नहीं आई है। और नाले हमारे ये 10 साल से यानी नाली में पानी अंदर जा रहा है। हमारे 5, 6, 7 घर का, वो पंडित जी के घर से लगा के, ये बाबा का घर का लगा के, हमारा यानी कोलानी का सारा पानी अंदर जा रहा है, बाहर कहीं निकाल नहीं इस पानी का, कुछ भी नहीं, निकासी नहीं, कहीं नहीं जाता है, पानी अंदर ही भरा रहता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार है, कोई कहीं है, बाकी आप देखो कीचड़ देखो इस नाली में। मैं तो उसने कहा था आई तो मैं क्यों आप अंदर मुँह ठोसो, इसमें कितना तो वो आपका मुँह जाता है, इतना इतना कीचड़ भरा है नाली में। पार्षद जी ने कोई कम्युनिटी हॉल या कुछ ऐसा कुछ बनवाया है? कुछ नहीं बनवाया अभी तक, तो कुछ नहीं किया उन्होंने, 5 रुपए खर्च नहीं किया हमारी कोलानी के लिए। तो पार्क है, पार्क की जगह खड़ा रहने की जगह ही नहीं है, पार्क बोली बड़ी बात जेरी, कहाँ पड़ा है पार्क? कुछ नाम बताइए अपना। लोकेश शर्मा नाम है। लोकेश जी, क्या विकास देखते हैं 5 साल? विकास बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारी अच्छी सी नालियाँ हैं जो हमेशा भरी हुई है, वो नालियों का कोई निकास नहीं है, बहुत अच्छा विकास देख रहे हैं हम तो। वो भी आधा पानी टूट, रोड लाइट्स आधे दिन तो बंद रहती है, आधे दिन चालू रहती है, कभी दिन में चालू रहती है, रात में बंद रहती है, तो अच्छा है, उजाला भी अच्छा रहता है रात को। किस पार्षद का कार्यकाल सबसे अच्छा लगा आपको? पार्षद का कार्यकाल तो देखिए, अब अभी तक इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन सा अच्छा लगा है, अभी तक तो जनता सब जानती है किसका अच्छा लगा नहीं लगा है। अब नहीं, ये समस्या कि हमेशा जो कचरा है ना, जो यहाँ तक निकलता है उधर उधर, अच्छा, यहाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ मारते हैं फिर चले जाते हैं, यहाँ पानी भरा रहता है निकालते ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये पानी नाला पूरा भरा रहता है, ये नल 8 महीने से टूट रहा है, ये पानी निकल रहा है, यहाँ से निकला, यहाँ से बड़ी मुश्किल से अभी ठीक करवाया, वहाँ और निकल रहा, कहीं पानी नहीं जाता ही नहीं, पानी फोर्स में आता ही नहीं है। और दूसरी बात है ये नाली का कोई निकास है ही नहीं, आगे साल भर पानी भरा रहता है। पार्षद जी को बताया आपने? हाँ, कई बार बताया, पार्षद जी हाँ करते हैं, बस हाँ करवाते हैं। अच्छा ठीक है। और है ना, ये देखो मिट्टी भरी है, और ये नाला है ना भरा ही रहता है ठेठ तक, और वहाँ तक नाली भरी हुई है, खोदी हुई है, वहाँ तक कंप्लीट की हुई है, फिर भी मिट्टी नहीं निकलवाते हैं। ये इस दीवार के पास में वहाँ तक है, वो गली है ना, वहाँ तक नाली बनी हुई है, ये नाली वहाँ तक बनी हुई है, और फिर भी पानी इधर बिखरता, सारा रोड पे बिखरता। ठीक है। और ये लोग भी परेशान होते हैं, हम भी होते हैं, गाड़ी वाला आता है, इधर वाला आता है, कहते हैं कि हम नहीं लेते हैं कचरा, और इधर वाला आता है कहता है हम तो सबका ले रहे हैं। जो ले रहा हो तो उसको तो कुछ बोलेंगे नहीं, और जो नहीं ले रहा उनके लिए तो बोलना ही पड़ेगा। ये बाबा ये दाना मना के अना पूछ लो, परसों ये भाविसा खड़े अना पूछ लो, मना कर दिया कि इधर का कचरा नहीं लेते। तो फिर गाड़ी पे लिखवाना चाहिए कि ये इधर का लेंगे, इधर का नहीं लेंगे, तो हमें मालूम पड़े। कोई सब पढ़े लिखे नहीं होते, और सब पढ़े लिखे होते हैं, कोई होते कोई नहीं होते। तो गाड़ी तो सरकारी है ना, तेल तो सरकार रही बोल रहा है ना, तो फिर 2-2 गाड़ी क्यों दौड़ाते हो? एक गाड़ी दौड़ाओ ना, क्यों सरकार को बर्बाद कर रहे हो? ये हमारा कहना है। जय श्री राम। नाम बताइए। विजेंद्र सिंह राठौड़ नाम है। कितना डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट तो किसी 5 साल की बात में, तो हम रह रहे हैं 25 साल हो गया है लगभग, मगर कोई डेवलपमेंट देखने को मिला नहीं है। ये लगभग आप मान लो ये वार्ड जो है उसके अंदर 3300-3500 की पॉपुलेशन है जो वोट डालती है, और केवल जयश्री कॉलोनी उसके अंदर देखो तो 800 करीबन वोट होंगे। तो केवल एक 800 जनों का डेवलपमेंट करना, बाकी की पब्लिक को छोड़ देना हर पार्षद ने ही किया है। कोई भी पार्षद शुरू से लेके अगर कोई भी पार्षद उठाओ, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हुआ, ऐसा आप नकार नहीं सकते हो, मगर उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है वो जयश्री
जयश्री कॉलोनी का किया, जबकि जयश्री कॉलोनी के बाद न्यू जयश्री कॉलोनी आती है, वृंदावन नगर आता है, पूरा मांडल से लेके आगे सुंदरवास तक बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। मगर उस कॉलोनी, और क्योंकि पार्षद भी मुझे लगता है शायद उसी एरिया से ही पर्टिकुलर खड़े होते हैं और वही जीतते हैं, तो उसी एरिया का मोस्टली डेवलपमेंट किया जाता है। इस एरिया को कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि ये एरिया हमारे अंदर आता भी है या नहीं आता है, शायद उनको ये भी नहीं पता है। और शायद ही 4 साल या 5 साल के अंदर अगर अपन कुछ काम को कहते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सारे पार्षदों की ऐसी मेंटलिटी बनी हुई है कि आखिरी साल काम करेंगे, सारे पार्षदों का, क्योंकि आखिरी साल काम करेंगे तो हमारा काम दिखेगा और हमें वोट वापस मिल जाएगा। मगर इस बार क्या हुआ कि कुदरत ने इनके साथ थोड़ी गड़बड़ कर दी है कि आखिरी साल काम कराना चाह रहे हैं मगर कुदरत ने उनको कराने नहीं दिया, क्योंकि तुमने 4 साल तक बदमाशी की, उसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, अगर इसी तरीके से सब चलता रहा तो हमें नहीं लगता है कि कोई पार्षदों के भरोसे हम हमारे कॉलोनी का विकास करा पाएंगे। हमें ऐसा लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा, तब जाके इसका कुछ विकास हो पाएगा। नाम बताइए अपना। सत्यनारायण शर्मा। ये सबसे स्थिति तो ये है कि 2 वार्डों के बीच में मामला है। अच्छा। तो इधर वाले कहते हैं कि हमारे उधर वाले का है, ना उधर सफाई वाले कहते हैं कि इधर वाला उधर का है। तो उसमें इसके अलावा ये बता रहे हैं कचरा वाला जो गाड़ियाँ आती है वो क्या कि नहीं इस वार्ड की है, इधर नहीं लाइन, वो क्या है ऐसा। सेकंड, आप देख लो साल में 1-1 या 2-2 बार सफाई होती है, वो भी ढंग के नहीं होती। नालियाँ फुल हो रही है सारी, और पानी वाली सिचुएशन भी अब के तो पानी टोटली मतलब इतना गंदला पानी आया कि पीने के लिए भी बढ़िया, और जानवर वगैरह भी निकले हैं अंदर। हाँ, पार्षद जी हमने तो नहीं देखे खैर। तो स्थिति यही है कि थोड़ा व्यवस्थित हो, सफाई वगैरह की हो, नालियाँ वगैरह व्यवस्थित साफ़ हो और पानी वगैरह मिलता रहे बराबर, और क्या चाहिए। और एक ये जो रोड वाला सिचुएशन है, ये रास्ता कंप्लीट हो जाए। अपना नाम बताइए। राज सिंह राव नाम है मेरा। राज, आपकी जो पार्षद हैं यहाँ की, वो भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने आपके यहाँ पर कोई कम्युनिटी हॉल या कुछ ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं बनाया है हमारे यहाँ पे, और ना हमारा प्रॉपर रोड नहीं है, तो ये ऐसा फैसिलिटी कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। पीछे गली में रोड नहीं है। अच्छा। बल्कि मतलब कि हर साल मतलब बारिश में इतना मतलब पाँव रख के कीचड़ में जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो ये उनसे मैंने शेयर करा था, लेकिन वो बोले हमारा काम नहीं है, ये वो अलग डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, वो अलग डिपार्टमेंट उनके ऊपर डाल देते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है मैम। रोड नहीं है, जब प्रॉपर उदयपुर जैसी सिटी में, स्मार्ट सिटी में रोड ही नहीं। पीछे जाके देखिए आप, गली में रोड ही नहीं है। वो बोलते हैं कि मकान नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि 2 मकान है, लाइट कनेक्शन भी है, पीछे बाउंड्री वगैरह करवा रखी है, पार्किंग वगैरह है सबके। लेकिन उन अंकल ने भी कंप्लेंट डाली थी, लेकिन उनको भी कुछ फीडबैक अच्छा नहीं मिला और ना हमको कुछ मिला है ऐसा। ड्रेनेज को लेकर समस्या? हाँ, सबको मतलब हर चीज़ समस्या है यहाँ पे। कुछ ऐसा है, कोई सॉर्ट आउट जैसा दिख रहा है कि आपको कि कुछ करा रखा है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये नाली का पानी कहीं जाता है, यहीं कहीं ब्लॉक है ये बस। अच्छा। कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा है। स्मार्ट सिटी तो बाहर की दिख रही है, अंदर कॉलोनी में किसी का इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। बस। पार्षद जी आखिरी बार कब आए थे आपके बीच में? ये आए थे कुछ 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले आए थे, 6 महीने पहले ऐसा कुछ, यहाँ समथिंग टाइम पर। वो कुछ मतलब कैसा पार्षद चाहते हैं आप एक यूथ हैं, आपकी नज़र में पार्षद कैसा हो? पार्षद ऐसा हो जो क्विक काम कर पाए, उसको मतलब नॉलेज देने का सब कुछ, उसको पढ़ा लिखा हो, क्विक काम कर पाए। पढ़ा लिखा नहीं है, रोड डालने में कोई उसको कुछ काम नहीं करना पड़ा। पढ़ा लिखा हो तो गवर्नमेंट में पैसा अप्रूव कर रही है और वो उसको रोड डालना है। बट ऐसा कोई पार्षद हो जो जल्दी से काम कर पाए। कॉलोनी की देख लो, यहाँ गाड़ी फंस जाती है, देखो आप ये जो दिख रहे हो, यहाँ पे गाड़ी पूरी अंदर घुस जाती है, फिर वापस किसको बुलाना पड़ता है हमको कि ये JCB से इसको बाहर निकला, ऐसा करा तो वैसा करा। इज़ नॉट फेयर। क्या पार्षद है और क्या गवर्नमेंट है। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे भी उनको पार्षद लोग काम नहीं कर पाते अच्छा, तो उसमें कोई मतलब यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक नहीं हो। देखो जो मिट्टी जा रही है इधर से, मतलब ऐसा गांव में रह रहे हैं, जैसा लगता है कि वैसे कानपुर मारेडी साइड आउटसाइड रहते सिटी से, वैसा फील आता है। नाम बताइए अपना। नारायण लाल पालीवाल। नारायण जी, 5 सालों में क्या विकास आपको नज़र आता है इस वार्ड में, पूरे शहर में? नहीं, विकास की तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही, ना या कोई उम्मीद करते हैं कि विकास होगा। अच्छा। क्योंकि जो आता है वो अपना काम सिद्ध करने के लिए आता है, और उनको जनता की किसी तरह से कोई चिंता नहीं है। नाली के लिए अगर मिट्टी का निकालने के लिए कहते थे कि आप अपने पार्षद से बोलो, तो क्या पार्षद से बोलना ही समाधान है क्या इसका? वो नहीं निकालते हैं मिट्टी, तो आधी तो मिट्टी निकाल देते हैं, आधी पड़ी रह जाती है। अभी भी देखो नंबर मिट्टी निकाल के गए और वो अभी मिट्टी अंदर पड़ी है, तो निकाली थी, कल ही निकाली है, पर लेकिन वो अभी भी पड़ी हुई है।
क्या कमियां यहाँ पर आपको नजर आ रही है? पत्थर लगा रखे हैं, इसके अंदर से मिट्टी निकालने के लिए कहा था, आपने पत्थर लगा रहे, इसीलिए मैं पत्थर कोई उठाने वाला नहीं, मिट्टी हम नहीं निकालेंगे। मैंने हाथ से मिट्टी निकाली है इसे अंदर से। पानी आ रहा है, यहाँ नल कनेक्शन दे रखा है, पानी बह रहा है तो बह रहा है। इसको कई बार 181 पे भी शिकायत दर्ज करा दी, इसको वाटर वर्क्स वालों को भी शिकायत कर दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रोडें भी ऐसी है, आए दिन रोडें करती रहती। जो नाला था, ओरिजिनल नाला था, उसको तो कहीं बंद करके मतलब ख़त्म कर दिया। जहाँ पानी जाना चाहता था वो कहीं जा नहीं रहा है, और ऐसे ही चल करके आपको पानी भर जाता है तो बंद कर देते हैं। और 5 साल के बाद या साल भर बाद में बरसात होती है तो साल बाद में अधिकारी तो चेंज हो जाते हैं, और अधिकारी चेंज हो जाते हैं तो वो ये नहीं कह पाते हैं कि मतलब नाला कहाँ जा रहा था, पानी कहाँ जा रहा था, उनको पता नहीं है। नहीं आते हैं तो फिर नई फाइल देखते हैं, और तब देखते हैं जब पानी भर जाता है। डूब जाते, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये वृंदावन नगर वाला क्षेत्र है जहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर पैचवर्क की समस्या तो आपने देख ली, किस तरह से रोड पर गिट्टी डालकर जो है वो पैचवर्क किया जा रहा है। यहाँ पर दुर्घटनाएं जो है वो एक तरीके से न्योता दिया जा रहा है, ऐसे आप कह सकते हैं। दूसरी इनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो ड्रेनेज को लेकर बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर निकल कर आई है। लोगों का कहना है कि नालियों का पानी जो है वो पानी उसी में भरा रहता है, प्रॉपर ड्रेनेज यहाँ से पानी का रास्ता नहीं है निकासी के लिए। तो वो जो पानी है वो इनकी नींवों में जा रहा है, साथ ही सड़क पर बह जाता है, जिससे गंदगी और मच्छर जो है वो काफ़ी हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, जिसे बहुत जल्दी से जल्दी अगर इसको सुलझाया जाए, इसका निराकरण किया जाए तो लोगों को राहत कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये इस वार्ड की सड़कों के हाल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर पैचवर्क किया जाता है और गिट्टी यहाँ पर डाली जाती है, उससे यहाँ पर बहुत सारे हादसे होते हैं। ये गिट्टी डालना और फिर उसके ऊपर पैचेस लगाना, तो उससे आए दिन लोग यहाँ पर घिरते हैं, पड़ते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, कई बार हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है। तो इस चीज़ से भी लोग परेशान हैं कि रोड अगर निर्माण किया जा रहा है तो पूरी रोड का निर्माण एक साथ किया जाए। ऐसे पैचेस लगा के और दुर्घटनाओं को बुलावा देने का कार्य जो है वो यहाँ पर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ की मांडलगढ़ तलाई में। कहते हैं कि यहाँ पर ये जो तलाई थी वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए काम में आती थी, लेकिन अभी इस वक्त वर्तमान समय में इसे मिट्टी डाल के पाट दिया गया है। तो ये जो भराव क्षमता जो है वो इसकी ख़त्म होती जा रही है। और दूसरा ये कि जो ड्रेनेज का पानी है, जो आगे के लोगों ने हमें अभी बताया था, वो ड्रेनेज का पानी यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है और उसको निष्कासन कहीं मिल नहीं रहा है। अपना नाम बताएं। विकास कच्छारा। विकास जी, क्या प्रॉब्लम है इस वार्ड की? प्रॉब्लम ये है कि वर्षों पूर्व ये एक मांडल की तलाई थी और राजस्व रिकॉर्ड के अंदर भी मौजूद है, दर्ज है कि मांडल तलाई है। यहाँ से पशु पक्षी यहाँ पर पानी पीते थे, यहाँ का अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पर सेट होता था। लेकिन अभी आप देखिए इसको पूरा पाट दिया है मिट्टी डाल के, और वो जो पानी हमारा बारिश का पानी भरा हुआ है वहाँ काई जम रही है, गंदगी हो रही है, एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बदबू आ रही है वहाँ से बहुत ज़्यादा। दूसरा आप उस तरफ देखेंगे तो वहाँ से जो नाली आ रही है ड्रेनेज, वो यहाँ पर आके ख़त्म हो गई है। तो पीछे जो नालियों का पानी है वो यहाँ पर आके रुक जाता है, इस वजह से यहाँ पर कीचड़ रहता है, गंदगी रहती है, रोड बनाते हैं रोड टूट जाती है। दूसरा, यदि इसको पाट दिया गया है तो इसका क्या कर रहे हैं नगर निगम, इसका क्या कर रही है? क्या सामुदायिक भवन बनवा रहे हैं, क्या पार्क बनवा रहे हैं? इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया अभी तक, जो कि इस वार्ड की एक बहुत ही भौतिक आवश्यकता है। कि 2 वार्ड है, 46 और 47, ये कॉमन वार्ड था पहले। तो इतनी बड़ी जगह को यदि आपने पाटा है तो कम से कम इसका सदुपयोग जनता के लिए होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। कितनी फीट गहरी थी ये तलाई? ये लगभग 20 से 30 फीट गहरी थी और बहुत चौड़ी है, लगभग ये 2.5 बीघे से ऊपर जगह उस पर फैली हुई थी ये तलाई। अच्छा, इसके अलावा और क्या समस्या इस वार्ड से निकल कर आती है? बहुत सी समस्या है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। रोड एक बार बनती है, उसके बाद सिर्फ पेचवर्क होते हैं उनके अंदर। रोड दोबारा कभी नहीं बनी पिछले 20 सालों में। पूरी रोड जो कहते हैं पेचवर्क करते थे। रोड लाइट दिन में चलती है, रात को नहीं चलती। बहुत सी जगहों पर प्रॉब्लम है। कई जगह बॉटल नेक्स है यहाँ पर, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है इस वार्ड में। आप देखेंगे कि राजस्व रिकॉर्ड में या यूआईटी के मास्टर प्लान में जो रोड 40 फीट की, कई जगह 15 और 12 फीट की रह गई वो रोड। तो उसके लिए कुछ किया नहीं गया है, करना चाहिए। यहाँ की जो पार्षद हैं वो भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने यहाँ क्या निर्माण करवाया अपने वार्ड में? मेरे ख्याल में ऐसा तो कोई निर्माण उन्होंने करवाया नहीं अभी तक। जो वार्ड की जनता के लिए वहाँ खुद के लिए कुछ करवाया वो तो वो अलग बात है। जब तक अभी वो पार्षद हैं, लेकिन वो उनका ऑफिस बहुत दूर है इस वार्ड से। वो वहीं पर होटल में यहाँ से 15 किलोमीटर दूर वहाँ रहते हैं। तो जनता को कोई कार्य हो तो उनसे वहाँ करवाने जाना पड़ता है। यहाँ पर उनकी उपस्थिति बहुत कम होती है और जनता यदि उनसे कोई काम के लिए बोलती है तो उन्हें बहुत ही सही जवाब नहीं दिया जाता है। ऐसा कौन सा पार्षद था जिसने बहुत अच्छा काम किया, इस वार्ड की स्थिति को सुधारा? किसका? वैसे तो पिछले 25 वर्षों से लगातार भाजपा के पार्षद रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जब 1999 में जगत जी नागदा पार्षद थे, जो भी 46 के पार्षद हैं, उस समय इस वार्ड में ज़रूर काम हुआ था, अच्छा काम हुआ था। उन्होंने पूरी लगन से काम करवाया था। बट उसके बाद जो 3 पार्षद आए, उनका कार्यकाल देखा जाए शून्य रहा है बिल्कुल।
आपको बता दूं कि श्री विकास कछारा जो हैं वो पार्षद के रूप में अगली दावेदारी भी कर रहे हैं। तो इस बारे में सर हमें बताइए कि आप क्या विज़न को लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं इस वार्ड की समस्याओं को हल करने? देखिए, पार्षद बनने के बाद एक बार अब वोट मांगने पार्षद आता है प्रत्याशी, जीत जाता है तो 5 साल बाद तक कोई शक्ल नहीं दिखाता है। मेरा मानना है कि जो आपके मतदाता हैं, जो आपकी जनता है, उनके सामने आपको रोज़ आना पड़ेगा, उनकी समस्याओं से पर्सनल मिलना पड़ेगा। आप ये इंतज़ार ना करें कि जनता है कि मुझे समस्या है। यदि यहाँ से मुझे टिकट मिलता है और मैं यहाँ से जीतता हूँ तो मेरा मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं जो आज मॉर्निंग वॉक करता हूँ रोज़ 5 किलोमीटर की, तो मैं अब वो मॉर्निंग वॉक किसी स्पोर्ट्स ट्रैक पे नहीं करके मैं अपने वार्ड में करूँगा। हर गली में जाऊँगा ताकि मैं लोगों से रूबरू मिल सकूँ। मॉर्निंग वॉक हो जाएगा और जनता की समस्या मुझे सामने नजर आएगी। सफाई नहीं हो रही है, नालियाँ यदि गंदी है, पानी भरा हुआ है, रोड लाइट नहीं चल रही है, वो सब समस्याएं खुद मुझे पता चलेगी। मैं नहीं चाहता कि जनता मुझे बताए, मैं जनता की समस्या को खुद देखूँ और उसका हल करने का कोशिश करूँगा। ग्रास रूट लेवल की जितनी भी समस्याएं आपके सामने आ रही है उसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हम समझते हैं ज़्यादा बारिश होती है तो रोडें टूट जाती है। तो रोडें ऐसी बनी है क्यों जो बार बार टूट जाए? हम कोशिश करेंगे कि रोडों को इस तरीके से बनाएं कि वो कम से कम 1-2 बारिश में ना टूटे, और यदि टूटती है तो उसे तुरंत प्रभाव में सही किया जाए, उनके और ज़्यादा टूटने और ख़राब होने का इंतज़ार न किया जाए। तो जो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, टूट जाती है, फिर बजट पास होता है, बजट किस तरीके से पास हो रहा है और कितनी रोड बन रही है इसका भी कुछ पता नहीं चलता है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, 20 साल पहले जो नालियाँ बनी है उन्हीं नालियों के ऊपर सीमेंट का लेप लगा दिया जाता है। उन्हें ना तो गहरा किया गया है और न ही उनको वापस से उनका बहाव क्षेत्र सही किया गया है। अब 20 साल पहले जो यहाँ पर 1 मंजिला मकान थे वो 2-3 मंजिला मकान हो गए। कारण ये है कि एक विद्यार्थी बहुल इलाका है, आसपास 2 यूनिवर्सिटी है, बहुत से विद्यार्थी यहाँ रहते हैं, तो उस वजह से उनको किराए पे पेंगेस्ट वगैरह रहते, तो एक मकान में 20-20, 30-30 स्टूडेंट रहने लग गए। तो अब वो जो ड्रेनेज के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर 20 साल पहले भी वही जो था उसका 20 गुना बढ़ गया है। बट ड्रेनेज वैसा की वैसा है, नालियाँ सही बनी नहीं है, तो उन्हें तोड़ के नई बनाना आवश्यक बहुत हो गया है। एक ये भी बात थी कि 25 वर्षों में कभी भी इस वार्ड में प्लांटेशन के लिए किसी पार्षद ने कदम नहीं उठाया है। तो मेरा एक लक्ष्य ये रहेगा कि यदि मैं पार्षद चुना जाता हूँ इस वार्ड से, तो मैं कम से कम एक पेड़ एक घर के बाहर, हमारी एक संस्था भी है जो हम ग्रीन उदयपुर, हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो हम नगर निगम की तरफ मुंह नहीं देखेंगे। हम हमारी संस्था के थ्रू यहाँ पर हर घर के बाहर एक पेड़ लगाएंगे और उसे उस परिवार को गोद दे देंगे कि आप उसकी देखभाल कीजिए। ट्री गार्ड हमारे पैसों से लगाएंगे, हम पेड़ हमारे पैसों से लगाएंगे, बस उसका देखभाल उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, प्लांटेशन नहीं है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, और ये एक ऐसा कदम है जिसके लिए सब लोग जागरूक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये वार्ड 34 का सुंदरवासी इलाका है, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम कन्हैया लाल सालवी है। कन्हैया लाल जी, क्या डेवलपमेंट के नाम पर 5 सालों में आपको नज़र आता है इस वार्ड में? इस वार्ड में अभी एक तो पनघट लगा है और पानी की टंकी का काम करीब करीब हो चुका है। इसके अलावा और कुछ समस्याएं अगर हैं तो वो क्या है? समस्या यहाँ पे अभी सामुदायिक भवन का और प्रोसेस चल रहा है। अच्छा। जो अभी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। रोड लाइट्स प्रॉपर रहती है यहाँ पर? रोड प्रॉपर है, सब अच्छी है? अच्छी है। हंसा जी कभी आती हैं यहाँ पर पार्षद महोदय? हंसा जी आते रहते हैं और हम भी वार्ड में घूमते हैं, हमें भेजते हैं, हम उनके पास चले जाते हैं। नाम बताइए अपना। सुनील वसीटा। सुनील जी, कितना डेवलपमेंट 5 सालों का नजर? 5 साल में डेवलपमेंट में आप देखिए कि यहाँ पे वार्ड में पानी की टंकी बनकर तैयार है, 2 सामुदायिक भवन बनने के, एक तो बन के तैयार है, जयश्री कॉलोनी में बन गया है। दूसरा, ये अखाड़े की ज़मीन के लिए सामुदायिक भवन बन रहा है, उसमें कुछ सरकार चेंजिंग होने के कारण सरकार के अधिकारी नगर निगम में बैठे हैं, वो इसको रुकवाने के लिए तैयार हैं। इसमें ऊपर लेवल तक बात चल रही है, इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा। बाकी 37.5 लाख रुपए मैडम के द्वारा पास हो चुके हैं, और यहाँ के अधिकारी जो बैठे हैं वो डर रहे हैं कि सरकार उनकी है, इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा। वो आपके सामने मौजूद है, वो सामने मौजूद है। और सड़क और इसकी सब समस्या दूर है, सड़क भी बनने के लिए तैयार, क्योंकि अभी सीवरेज का काम चल रहा है, और जैसे ही अब बारिश भी बंद हो गई है, कुछ दिनों में सीवरेज का काम बंद होते से ही सड़कें बन जाएगी, और नाले का भी काम हो चुका है। पार्षद जी के कार्य से आप खुश हैं? पार्षद जी के कार्य से खुश हैं, अच्छा काम है, अच्छा है, आते रहते हैं। नाम बताइए अपना। वीरेंद्र गायरी। वीरेंद्र जी, कितना डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट तो क्या वैसा का वैसा दिखता है, 5 साल हो गया, 5 साल वैसे पहले जैसे देखा था वैसा का वैसा अभी है वार्ड, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो कम्युनिटी हॉल बनकर तैयार हुआ? कम्युनिटी हॉल तो अभी तक तो देखा नहीं है, अब क्या पता आने वाले टाइम में देखे नहीं देखे। क्या समस्या है निकल कर? समस्या तो आप जानते हो, आवारा पशु घूमते हैं,
हैं, इतने बड़े बड़े बेल है, कोई देख रेख नहीं है, किसी को भी मार के चले जाए, ठीक है, ये ऐसे हैं। तो ऐसी शिकायत कभी करी आपने पार्षद से? किसको करे मैडम, कोई सुनने वाला हो तो करे ना। वो आती है कभी आप लोगों के बीच में? नहीं, इधर तो देखा नहीं, अभी चुनाव में दिख रहे हैं, आराम से डेली आ रहे जा रहे हैं, दिखता है बिल्कुल जो भी होता है। आप खुश है कि ना खुश? खुश ना खुश तो अब ये तो अपने क्या कह सकते हैं, अपने को तो ना खुश ही हैं। पार्षद चाहते हैं? पार्षद तो जो अपने वार्ड के लिए काम कर सके, क्या है कि पूरा उदयपुर का काम करने वाला नहीं चाहिए हमको पार्षद। अपने वार्ड का बन रहा है तो वो वार्ड का काम करने वाला चाहिए, पार्षद वो चाहिए। अब मेरा तो धंधा है, ठीक है, मैं धंधा करूँ या पार्षदगिरी करूँ। अगर नेता बनना है तो आप अपना धंधा छोड़ के फिर नेता बनो तो मज़ा आएगा, बाकी ऐसा तो खूब सारे पार्षद बनेंगे, खूब चले जाएंगे, ठीक है। समस्या तो आप करोगे ठीक तो समस्या ठीक होती है, नहीं करो तो कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। आप बताइए अपना। मयूर पटेल। क्या लगता है आपको, कितना विकास दिख रहा है? विकास तो हम जो है देखो आपके सामने है। अब चुनाव आ रहे हैं तो इन लोगों की स्पीड बढ़ी दिखने की, बाकी 4:30 तक तो मैडम के दर्शन दुर्लभ थे। चुनाव आएगा, विधायक आया, सांसद। आखिरी बार कब आए थे मैम? मेरे को लास्ट दिखे जब बीच में कहीं 2-3 महीने पहले सफाई हुई थी, तो वहाँ मेरे को लास्ट दिखे, बाकी तो दर्शन ही दुर्लभ है। अब यूँ कुछ कभी जाएंगे चुनाव तो इनके दौरे चालू है, अभी इससे पहले चुनाव में दिखे, अब आएंगे तब दिखेंगे। और आप बात करें अपने विकास की आपके सामने पैच वर्क तो हो नहीं रहा है, इनसे आप विकास कर रहे हो। आखिर हमारे यहाँ पे इधर ये पहले काम हुआ है, इधर विद इन 3 साल पहले की बात है, वहाँ की तो उन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, ऑलरेडी खुद ही पड़ी हुई है। नया करना तो बात है, सीवरेज का तो दूर की बात, इससे पहले की बात है, वो तो सही नहीं हुआ है, अब कौन सा सही होने वाला है। रोड लाइटें रहती हैं यहाँ, पानी आता है यहाँ? रोड लाइट का अच्छा काम रहा, रोड लाइट सही है, नो डाउट। उसमें पानी की बहुत बीच में समस्या आई थी, हमारे यहाँ के लोग जो पार्षद मैम के घर गए, वहाँ से उनको धक्के मार के बाहर भी निकाला गया है, ये भी एक अच्छी बात है, पॉजिटिव वाइब्स हैं ये भी, कि जो वहाँ पे शिकायत लेके जा रहे हैं आपको उल्टा गिरे, चलो निकलो पहली फुर्सत से, ये बात हुई है। आप क्या चाहते हैं, कैसा पार्षद आप लोगों के बीच में आए? पार्षद तो जो देखो जन सुविधा सुने, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ जुड़ा हुआ रहे, बाकी सिटी में बैठ के आप कुर्सी में बैठे हो उससे तो कुछ नहीं होना है, जन समस्या सुलझावे वही पार्षद चाहिए। थैंक यू। मैं खुद भी एंट्री हूँ, मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ से इस वार्ड 47 से भर रहा हूँ फार्म। बिल्कुल ठीक है, और इस बार वार्ड में अच्छा काम करके बताएंगे हम। क्या है कि आप अपने वार्ड में काम नहीं कर सकते हो तो उदयपुर क्या देखोगे। वार्ड का काम सबसे पहले आपको यहाँ का ही बनाया जाता है, पार्षद भी बनाया जाता है तो यहाँ का बनाया जाता है, यूँ नहीं कि आपको वहाँ का अनवा का सबका। अपने वार्ड में विकास नहीं कर पा रहे, वहाँ दूसरी जगह जाके विकास कर रहे हैं, ऐसा क्या मतलब है, ऐसा पार्षद क्या काम का। वार्ड ठीक है, वार्ड में अभी मैडम के द्वारा एक सिलाई केंद्र खोला गया है, जिसमें जितने भी 2-3 महीने से इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सिखाने वाले आते हैं निःशुल्क, और जो बेरोजगार लेडीज़ हैं उनको 3 महीने की ट्रेनिंग देके उनको रोज़गार के लिए वापस ट्राई भी कर दिया गया है कि ये भाई सीख जाएंगे तो इनको ट्राई करके एक मिनट शांति रहे उनको सिखा के फिर इनको रोज़गार के लिए समस्या बात भी हो गई है और उनको रोज़गार के लिए प्रशिक्षित भी कर दिया गया है। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी कहीं पे कोई काम होता है, ठीक है, तो यहाँ तो वो पार्षद होता है, उस पार्टी के लोग ही होते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ है। हम लोगों को क्यों नहीं पता चलता है? अच्छा, दूसरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं, हमारे लोगों को पता क्यों नहीं चलता है? भाई सबके लिए खुलता है ना, वार्ड में काम होता है, सबके लिए हो रहा है। सिर्फ पार्टी के लोग दिख जाते हैं, कांग्रेस वाले होते तो कांग्रेस वाले दिख जाते हैं, बीजेपी वाले हो तो बीजेपी वाले दिख जाते हैं, और अपने इन आसपास के लोगों को कह देते हैं, दूसरे कहाँ जाएंगे हैं? ये भी तो एक समस्या ही है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनोहर पटेल है, मैं वार्ड का सक्रिय सदस्य हूँ। मेरे हिसाब से तो 5 साल में यहाँ अच्छा काम हुआ है। अब किसी को यूँ रहता है कि ये नहीं बना, 5 साल में तो सब कुछ सक्षम नहीं है, पर यहाँ 5 साल में अच्छा काम किया है। अभी सामुदायिक भवन के लिए ये मैडम ने ये ज़मीन अलॉटमेंट कराई है जो जल्दी बनने वाला है, उसके लिए हमारे को 45 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई है इस भवन के लिए। और ये भविष्य में लोग बाग कोई गार्डन वगैरह कोई बुक नहीं करा सकता है, कम से कम ये सामुदायिक भवन से कम ये तो समस्या दूर होगी। और 5 साल में अच्छा काम हुआ है, और हम चाहते हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने और ताकि और अच्छा काम होवे। अब ये लोग बाग कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, सबके पानी आ रहा है,
किसी के यूँ नहीं है कि किसी के पानी नहीं आ रहा। आप घर पे जाके पूछिए, अभी जिन्होंने इन्होंने केर पटेल ने इंटरव्यू दिया था, इनके यहाँ कम से कम 5 बजे पानी चालू होता है और रात को 10 बजे तक पानी आता है, और ये लोग यूँ बोलते हैं कि पानी नहीं आ रहा है। तो ये कोई इसका कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या तो बहुत है आपके पास। आप यूँ कह दोगे कि ये हमारे यहाँ घर के बाहर ये खड्डा ये सही कराओ, ये कभी सही होता ही नहीं है। आप अपनी समस्या सब लेके बैठे हुए हैं, और इसमें ये क्या है, पूरे वार्ड की समस्या है, और वार्ड की समस्या सब धीरे धीरे दूर हो रही है, और सब कुछ अच्छा काम हुआ है। जैसे कोई कचरे के लिए गाड़ी की भी व्यवस्था कराई है, नल है, लाइट है वगैरह, सब की सुविधा हुई है। हम तो यूँ चाहते हैं कि अगला जो पार्षद है वो और उससे अच्छा काम करे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस बार भी अच्छा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, और हमारे जैसे इस बार के हमारे प्रत्याशी है धनराज जी मेवाड़ा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम उनका समर्थन करते हैं, और हम उनको भारी वोटों से जिताएंगे। हमारे साथ वार्ड 47 की पार्षद हंसा जी माली मौजूद हैं। हंसा जी यहाँ की पार्षद होने के साथ साथ भवन अनुमति समिति की अध्यक्ष भी हैं, 3 बार पार्षद रह चुकी हैं, साथ ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। मैडम, 5 साल के कार्यों को आप किस हिसाब से देखती हैं, किस नज़र से देखती हैं? मैं जहाँ पार्षद की हैसियत से बात करूँ, वार्ड नंबर 34 के अंदर हमारे इस बोर्ड ने बहुत सारे कार्य किए। जो 5 साल पिछले, हम 25 सालों में मैं 2 बार पार्षद रह चुकी हूँ, तीसरी बार मेरा ये पार्षद का काल है, लेकिन 5 करोड़ रुपए के कार्य हमने इस बार करवाए हैं हमारे वार्ड के अंदर। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमने कार्य नहीं करवाया हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्कूल का क्षेत्र हो, या सामुदायिक भवन हो, रोड हो, नाली हो। क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं आपने अब तक? हम जिस कॉलोनी में अभी बैठे हैं, जयश्री कॉलोनी के अंदर, UIT के माध्यम से हमने यहाँ 27 लाख रुपए का एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया, G+1 का। और उसके बाद जब हम यहाँ से निकलते हैं तो हमारे यहाँ पुरातत्व विभाग की एक आयड संग्रहालय है, उसमें भी हमने राज्य सरकार के माध्यम से, आपने जो देखा होगा पुरातत्व विभाग का जो संग्रहालय था वो बहुत पुराना था किसी ज़माने में, और मतलब उसका जो हालत हम देखते थे तो वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन हमने उसका पूरा रिन्यूएशन करवाया उस संग्रहालय को। आप भी जाके देखें एक बार तो आपको अच्छा लगेगा, और उदयपुर शहर की जनता के अलावा जो हमारे बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको भी देख के अब लगता है कि नहीं, आयड संग्रहालय का जो स्वरूप इस बार हमने निखारा है, तो वो भी एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, हमारी सरकार की तरफ से भी और हम पार्षद होने के नाते भी। मैम, आपकी वार्ड वासियों से हम मिलकर आए हैं, यहाँ थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो उन लोगों का कहना है कि जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर हो नहीं रहा है, तो जो नाली का पानी है वो उनकी ज़मीनों में, उनकी नींवों में जा रहा है, तो ट्यूबवेल्स के अंदर जाकर वो मिल रहा है उस पानी के साथ, तो पीने के पानी में मिलावट हो रही है, तो उससे वो लोग काफ़ी त्रस्त हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी जो सीवरेज के काम चले तो बहुत जगह सीवरेज के कारण क्या हुआ कि सीवरेज में साइड में भी खोदा गया और बीच में भी खोदा गया। उस कारण क्या हुआ कि सीवरेज की जो अभी बारिश का समय भी आ गया, बारिश इस बार बहुत ज़्यादा हुई, उस कारण भी दरारों के अंदर पानी भर गया। और कभी कभी क्या हुआ, छोटे मोटे काम लोगों ने भी चालू कर दिए, तो उस दरमियान उनके घरों में पानी भरना इकट्ठा हो गया। जो दरार की बात कर रहे हैं वो जयश्री कॉलोनी के कॉर्नर पे ही है, और उन्होंने अभी अवैध दुकान बनाई है। और उसके बावजूद भी हमने वहाँ पे नाली का कार्य करवाया है दोनों ही साइडों में। तो ये तो क्या है, कभी कभी अपनी गलतियाँ भी होती है, जो लोग वहाँ उस क्षेत्र के निवासी, उनकी गलतियों के कारण भी ये समस्या आती है। नहीं तो हम तो नगर निगम के माध्यम से कोशिश ये करते हैं कि किसी के घरों में पानी नहीं जाए, और जब हम नाली बनाते हैं तो हम लोगों को यही सुझाव देते हैं कि आप रैंप भी तोड़िए, ताकि आपके अंदर जो पानी का रिसाव हो रहा है, क्योंकि बहुत 10-20 सालों मकान बनाने के बाद 20 साल तक अगर वो नाली नहीं बनी, फिर क्या लोग क्या देखते हैं कि नहीं यार रैंप टूट जाएगा, पैसे कौन लगाएगा उसमें, उसको रिपेयर कौन करवाएगा, तो फिर उस चक्कर में क्या होता है वो रैंप तोड़ने नहीं देते हैं। अब वो ये नहीं देखते हैं कि हम जो रैंप तोड़ेंगे और वो नाली बनेगी तो उनका जो बेस है वो ज़्यादा मजबूत होगा मकान का। मैम, आगे मॉडर्नगढ़ तलाई की तरफ हम लोग गए तो वहाँ पर लोगों का कहना है कि वार्ड 46 और 47 के बीच में कचरे की गाड़ी जो है वो मना कर देती है कि हम यहाँ इस एरिया का ही कचरा लेंगे, आगे वालों का नहीं लेंगे, तो उस वहाँ के लोगों में भी बहुत प्रॉब्लम है। सेम नाली की प्रॉब्लम तो आ ही रही है, और ये एक और प्रॉब्लम जो है वो निकल कर आई है। देखिए, मांडल तलाई क्या 2 वार्डों के बीच का एरिया है,
तो एक वार्ड में एक साइड में क्या है कि वो मंडल तले के आसपास कचरे का आपने बहुत बड़ा वो देखा होगा स्पेस यूआईटी का। हमने यूआईटी को भी बहुत सी बार पत्र लिखा कि यहाँ एक सामुदायिक भवन बनना चाहिए, यहाँ एक ऐसा क्षेत्र, इस क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने की जगह नहीं है तो उसको कम से कम एक गार्डन का स्वरूप देना चाहिए। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अभी वो कार्य अभी हुआ नहीं है, यूआईटी ने अपने हाथ में लिया नहीं है। वर्तमान में उसे पाट दिया गया है। हाँ, वर्तमान में अभी क्या कचरे का बहुत ऊंचा ढेर लगा दिया गया था, उसको हमने अभी एक बार समतल करवाया, क्योंकि वहाँ से बोरा गणेश जी क्षेत्र के अंदर गोकुल नगर, बोरा गणेश जी, आप पहाड़ा क्षेत्र से सारा पानी इस जयश्री कॉलोनी के अंदर होके बाहर निकलता है ठोकर पे। तो ये समस्या तो है ही है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भराव क्षमता होती है, जब बारिश आ जाती है तो हमारे यहाँ पानी भर जाता है। तो हमने अभी जो आपने देखा होगा कि एक बीच का रास्ता हमने निकाला है, उसको रास्ते को पाट के खोद के, और अभी समस्या इतनी तगड़ी आई कि हमने उसको खोद के और फिर उसको पानी को बाहर निकाला। मैडम, उत्तरी सुंदरवास में हम लोग गए, वहाँ पर लोगों का कहना है कि आपने कोई सिलाई प्रशिक्षण केंद्र निःशुल्क खोला है, तो उसमें कितनी महिलाएं, कितनी लेडीज़ अभी काम कर रही हैं? देखिए, हमने शुरू में तो हम वो 30-35 महिला आई थी, लेकिन धीरे धीरे अब 25 महिला हैं जो 2 महीनों से लगातार प्रशिक्षण ले रही है। हमारी ये सोच थी कि हम पार्षद होने के नाते हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं जिनके घरों में जो फ्री रहती है समय रहते हुए, और उनको एक समस्या रहती है कि हम किस प्रकार हमारा धनोपार्जन करें या हम कैसे हम उसको अधिक से अधिक हमारे घर की जो समस्या है उसकी सुधार करें। तो इसलिए हमने क्या है कि एक प्रशिक्षण केंद्र लगाया, ताकि क्या उसमें महिलाएं अपना प्रशिक्षण ले सके, सिलाई सीख सकें, और उसके बाद वह स्वयं अपना कोई कार्य घर बैठे कर सके, जिससे कि उसको थोड़ी बहुत इनकम भी हो। वहाँ के लोगों का, कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस चीज़ की, तो उन तक ये बात नहीं पहुँच पाई कि यहाँ निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है और चलाया जा रहा है। वैसे तो क्या, हमने वार्ड में जब शिविर लगाया था तो सबको ये जानकारी दे के ही किया था, लेकिन फिर भी ये शिविर ऐसा नहीं कि 3 महीने में समाप्त हो जाएगा। 3 महीने के बाद भी हम इस शिविर को 3 महीने और लगा सकते हैं। अगर वो जो महिला सीख रही है वो भी अगर ये कहेगी कि नहीं हमको आगे और सीखना है, और जो नई महिला उससे जुड़ना चाहती है उसके लिए भी वो प्रशिक्षण शिविर है, हम 3 महीने बढ़ाएंगे। मैम, आप भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि काफ़ी टाइम तक 1.5-2 साल के आसपास ये कार्य जो है एम्पावर कमेटी के पास रहा, तो आपको कार्य करने का पूरा मौका नहीं मिला। क्या कार्य ऐसे थे जो आपके मन में रह गए और पूरे नहीं हो पाए और उन्हें आप आगे करना चाहती हैं? देखिए, हमने जब शुरू में हमको 1 साल तक तो हमको एनओसी नहीं मिली थी राज्य सरकार के द्वारा, फिर हमको जब 1 साल का जो काल मिला था तो उस 1 साल के अंदर हमने बहुत सारी, कम से कम 250-300 फाइलें हमने उस दरमियान निकाली। 1 महीने में हम 2 मीटिंग करते थे, और दोनों ही मीटिंग में कम से कम 25-25 फाइलें, 50 फाइलें हम मौके पे जाके भी देखते थे और उनकी स्वीकृति भी देते थे। हमने 1 साल में बहुत अच्छा कार्य किया। फिर राज्य सरकार ने क्या हुआ कि उस दरमियान एक शिविर का आदेश कर दिया। तो राज्य सरकार के जब शिविर लगते हैं तो एक एम्पावर्ड कमेटी गठित हो जाती है। एम्पावर्ड कमेटी में भी एक बार तो सरकार ने क्या किया कि सारे अधिकारियों को इस एम्पावर्ड कमेटी में रखा, लेकिन फिर बाद में ऑब्जेक्शन हुआ तो महापौर को रखा गया। अब महापौर के पास इतना समय तो होता नहीं कि वो मौके पे देखे, तो उस दरमियान फिर 1.5 साल तक तो एम्पावर्ड कमेटी काम करती रही। अब उन्होंने जो भी फाइलें निकाली, उसके बाद हमको वापस मौका मिला तो हमने वापस 1 महीने में 2 मीटिंगें अभी शुरू की। जितनी फाइलें हम निकाल सकते उतनी हमने निकाली। लोगों से हमने ये भी कहा कि भाई आपके कोई पत्र जो ड्यू रहे हैं, कभी कभी क्या होता है भवन अनुमति के अंदर जो कागज़ होते हैं जो भी लगाने होते हैं उनके पास, उनको जो भी कमी रह जाती है तो वो कमी पूरा नहीं करते। जैसे किसी के नक्शे की कमी रह गई है, नामांतरण की रह गई है, किसी न किसी प्रकार का कोई कागजी कार्रवाई की कमी रह जाती है, तो हम लोगों ने ऐसा भी किया कि हम उनको सूचित करें कि आप आइए, आपकी जो कागजी कार्रवाई है उसकी पूरी करिए और आपकी भवन अनुमति ले जाइए। आप 3 बार पार्षद रह चुकी हैं, अगली बार फिर से यदि मौका मिलता है तो आप जनता के बीच में किस विज़न के साथ उतरेंगे? देखिए, हमारा तो ये विज़न है कि 25 सालों के इतिहास में हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो जिस समय हम फर्स्ट बार जब हम चुनाव लड़े थे तो हमारी 2-2, 3-3 जोड़ी चिप्पलें घिस जाती थी। इस उदयपुर का ऐसा माहौल था।
आप इन साइड को छोड़िए, आउटर साइड का माहौल तो बहुत ही ख़राब था। और यहाँ पे सड़कें नाम मात्र की थी, नालियाँ तो होती ही नहीं थी, सारे यूआईटीज़ एरिया थे। यूआईटी मना कर देती थी कि हम यूआईटी क्षेत्र में, यूआईटी मना कर देती थी, पैसा लेती थी, लेकिन यूआईटी काम के नाम पे कुछ भी नहीं करती थी। उस समय नगर निगम ने, आप देखिए कि सब सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाई, जितने विकास के कार्य फर्स्ट बोर्ड में हमने किए, फिर सेकंड बोर्ड ले लो, थर्ड बोर्ड ले लो, कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं, ऐसा नहीं रहा कि उन लोगों ने काम नहीं किया। जो विकास की जो गंगा बही है इन 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने बही है। और यही कारण था कि 25 वर्ष की अभी रजत जयंती मनाई है। राजस्थान में ऐसी कोई नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम नहीं है जिसने ये रिकॉर्ड कायम किया हो। हमारी जो नगर निगम है उसने एक रिकॉर्ड इतिहास कायम किया है। तो मैं समझती हूँ कि उसका श्रेय भी जनता को जाता है। जनता ने हमें खूब आशीर्वाद दिया है और आगे भी जनता देती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी एक अभियान चला रहे हैं जिस तरह का कि देश सिरमौर होना चाहिए विश्व के अंदर, तो हम भी ये चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर हम भी एक ये जो छोटी सी नगर निगम है उसमें भी अपना सहयोग हम बराबर देते रहें। वार्ड में क्या विकास कार्य अब तक आपने करवाए? हमारे इस वार्ड नंबर 34 के अंदर हमने 2 सामुदायिक भवन, जो एक सामुदायिक भवन तो हमारा बन चुका है जिसकी लागत है 27 लाख रुपए, और एक सामुदायिक भवन सुंदरवास के अंदर जिसका कि किसी ने कब्जा कर रखा था, उस कब्जे को हमने मुक्त करवाया, उस नगर निगम को उसमें हकदार बनाया उसमें, और उस सामुदायिक भवन का अभी 37 लाख का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, उद्घाटन करना बाकी है। तो 2 तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद सुंदरवास के अंदर एक सरकारी स्कूल में, उसमें हमने कक्ष का निर्माण कराया, उसमें जो बाथरूम्स थे टाइल्स वगैरह का निर्माण करवाया। उसके अलावा हमने कोई भी ऐसी सड़क या नाली नहीं छोड़ी जिस क्षेत्र में हमने नाली नहीं बनाई हो। उसके बाद हमने पनघट, 3 जगह हमने पनघट का काम करवाया। मुस्लिम बस्ती के अंदर हमने पनघट लगवाया, सुंदरवास शिव मंदिर के यहाँ पनघट लगवाया, हैंडपम्प हमने लगवाए हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पानी की बात हम करें तो हम 2.5 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी के अंदर हमने एक भव्य टंकी का निर्माण कराया जो कि शिलान्यास के लिए तैयार है। लेकिन अब सरकार चेंज हो गई है, तो अब सरकार की क्या मंशा रहती है, कब करती है, लेकिन हमने हमारी तरफ से 2.5 करोड़ की जो नगर निगम की तरफ से वो बनी है, तो उसका जल्दी शिलान्यास हो जाएगा। पानी की पाइपलाइन का जहाँ सवाल है, जहाँ 4-4 इंच की पाइपलाइन है या छोटी जहाँ पाइपलाइन है, वहाँ पाइपलाइन के भी टेंडर हो चुके हैं। अभी पाइपलाइन खोदने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि बारिश आ चुकी थी, तो और अभी सरकार ने रोक लगाई है कि अब नया कोई भी खोदने का कार्य नहीं करेंगे, तो जल्द ही ये योजनाएँ भी हमारी जल्दी से लागू होगी। उसके अलावा जो ओस्तवाल नगर है, ओस्तवाल नगर के अंदर एक गार्डन बना हुआ है, उस गार्डन के अंदर हमने सारे बाउंड्री वाल का कार्य करवाया। उसके अंदर हमने झूले लगवाए, उस बहुत आकर्षक लाइटें जो गार्डन में लगती है वो लगवाया गया। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है मेरे वार्ड के अंदर, जितनी कॉलोनी आ रही उस कॉलोनी में हमने कुछ न कुछ काम जरूर करवाया है। इस तरह से हमने 5 करोड़ की लागत के कार्य करवाए। थैंक यू मैम। तो ये पार्षद हंसा जी माली हमारे साथ थी, जो 3 बार पार्षद रह चुकी हैं, और इस बार भी यदि जनता उन पर भरोसा जताती है तो ये एक नई सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। आज के जनता दरबार में फ़िलहाल इतना ही, फिर रूबरू होंगे किसी और वार्ड की समस्या और विकास के साथ में। फिलहाल दीजिए पूरी न्यूज़ टीम और कृतिका चौबीसा को इजाज़त। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।